दिलीप सिंह जुदेव एक राजनेता, एक विचारधारा। दिलीप सिंह जुदेव भारतीय राजनीति के उन चंद नेताओं में से थे जिन्होंने न केवल जनजातीय समाज में गहरी पेड़ बनाई, बल्कि धार्मिक पहचान और घर वापसी जैसे मुद्दों को राष्ट्रीय राजनीति का विषय बनाया। वे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और छत्तीसगढ़ के जसपुर रियासत के पूर्व राज परिवार में से थे। उनका जीवन सेवा, संघर्ष और विवादों से भरा रहा। दिलीप सिंह जुदेव का जन्म 8 मार्च 1949 को जसपुर, तत्कालीन मध्य प्रदेश में हुआ था। वे जसपुर रियासत के शाही परिवार से ताल्लुक़ रखते थे। उन्होंने बीए और एलएलबी की पढ़ाई की थी। उनका राजनीतिक सफ़र बहुत ही अच्छा रहा, कुछ विवादों में भी घिरे। जसपुर राजघराने में 1949 को जन्मे जुदेव के पिता राजा विजय भूषण देव जसपुर रियासत के अंतिम शासक थे। उन्होंने 1975 में राजनीति में प्रवेश किया और जसपुर नगर पालिका के अध्यक्ष बने। लेकिन 1988 में जुदेव खरसिया विधानसभा क्षेत्र से उपचुनाव लड़े और हार गए। मुझे उस समय का एक किस्सा याद आता है जो अर्जुन सिंह और अजीत जोगी के बीच का है। जुदेव का यह चुनाव अर्जुन सिंह के खिलाफ था, जिससे कि अर्जुन सिंह भी बहुत घबराए हुए थे। जुदेव का जन समर्थन बहुत ही ज़्यादा था, जिससे कि अर्जुन सिंह को बड़ा डामाडोल लग रहा था। उन्होंने अजीत जोगी से पूछा, क्या स्थिति है? जोगी ने कहा कि स्थिति खराब है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत की, 8,500 वोटों से जीते। अर्जुन सिंह जीतने के बाद भी दुखी थे। बोले, हम 10,000 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाए। जोगी बोले, सर, जीत होती है, चाहे 1 वोट से हो, जो जीता वही सिकंदर। खरसिया उपचुनाव हारने के बाद सन 1990 में जांजगीर लोकसभा क्षेत्र से पुनः बीजेपी प्रत्याशी बने। प्रत्याशी बनने के बाद युवाओं में उनके प्रति इतना जोश और आकर्षण था कि युवा वर्ग अपना अंगूठा काटकर उन्हें तिलक लगाने लगे। इस दौरान वे युवा हृदय सम्राट के नाम से जाने जाने लगे। दिलीप सिंह जुदेव की तरह मूछ रखना उन दिनों क्रेज हो गया था। यह चुनाव उन्होंने 58,893 वोटों से जीता। भारतीय जनता पार्टी की ओर से 1989 से 1991 तक वे लोकसभा सदस्य रहे और 1992 से 2009 तक राज्यसभा सदस्य रहे। जनवरी 2003 में दिलीप सिंह जुदेव को केंद्रीय पर्यावरण एवं वन राज्य मंत्री बनाया गया, लेकिन 2003 में ही एक स्टिंग ऑपरेशन में उन्हें कथित तौर पर रिश्वत लेते हुए देखा गया। वीडियो में वे कहते दिखे, पैसा खुदा तो नहीं, पर खुदा की कसम, खुदा से कम भी नहीं। इस वीडियो के बाद उन्होंने केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। बाद में उन्होंने इसे राजनीतिक षड्यंत्र बताया। 2009 से 2013 लोकसभा सदस्य रहे। जुदेव उड़ीसा में ईसाई पादरी स्टेन्स की हत्या के प्रकरण में अभियुक्त दारा सिंह की पैरवी के लिए आगे आए। इससे उन्होंने पूरे देश को चौंका दिया। दिलीप सिंह जुदेव का जसपुर राजघराना 3 पीढ़ियों से रामराज्य परिषद, जनसंघ और भाजपा से जुड़ा रहा। दिलीप सिंह जुदेव आरएसएस की एक अंग बनवासी कल्याण परिषद से जुड़े थे। पार्टी में उनका महत्व इसलिए भी रहा क्योंकि उन्होंने आरएसएस की लाइन पर छत्तीसगढ़ में आदिवासियों में धर्म परिवर्तन के खिलाफ एक अभियान चला रखा था, जिसका नाम ऑपरेशन घर वापसी रखा गया था। उनका नारा था, जो हिंदू धर्म छोड़ चुके हैं उन्हें वापस लाना मेरा धर्म है। उनके इस आंदोलन ने उन्हें एक कट्टर हिंदू नेता के रूप में स्थापित किया। जुदेव का दावा रहा कि उन्होंने सैकड़ों आदिवासियों का धर्म परिवर्तन सुनिश्चित कर उन्हें हिंदू बनाया।
कहा जाता है कि उस समय छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की कमान दिलीप सिंह जुदेव के ही हाथों में थी। पर इतना कुछ अचीव करने के बाद भी 14 अगस्त 2013 को गुरुग्राम के मेदांत अस्पताल में 64 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। वे किडनी और लीवर की गंभीर बीमारियों से पीड़ित थे। जुदेव के सहयोगियों ने बताया कि जुदेव पिछले कुछ माह से डिप्रेशन में थे। उनके नवविवाहित सबसे बड़े बेटे की तकरीबन कुछ महीने पहले ही दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई थी। उसके कुछ हफ्ते बाद जुदेव जी की मां का निधन हो गया। उन्होंने बताया कि कुछ महीने से बीमार थे और उन्हें दिल का दौरा भी पड़ा था। छत्तीसगढ़ सरकार ने श्रद्धांजलि स्वरूप 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया। 2022 में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने उनकी जसपुर में प्रतिमा का अनावरण किया। 2025 में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उनकी प्रतिमा का माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इनका पारिवारिक पृष्ठभूमि अगर देखें तो इनकी पत्नी माधवी देवी हैं। जुदेव के पारिवारिक सूत्रों के अनुसार दिलीप सिंह जुदेव के निधन की खबर मिलने के बाद उनकी पत्नी माधवी सिंह जुदेव अपनी सुध बुध खो बैठी थी और जहर खाने का प्रयास किया था, जिसके बाद उन्हें दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इनके 3 पुत्र हैं। शत्रुंजय प्रताप सिंह जुदेव, जो कि दिल का दौरा पड़ने से 20 दिसंबर 2012 को आकस्मिक निधन हो गया। यही इनके बड़े पुत्र थे, जो कि जिनके की निधन के बाद इन्हें बड़ा सदमा लगा था। दूसरे पुत्र यदुवीर सिंह जुदेव, 20 सितंबर 2021 को 39 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। वे वर्षों से लीवर से संबंधित बीमारियों से पीड़ित चल रहे थे। उनकी मृत्यु के 1 महीने पहले से उनका इलाज चल रहा था। और उनके तीसरे पुत्र प्रबल प्रताप सिंह जुदेव, जो वर्तमान में राजनीति में सक्रिय हैं, राजनीति में सक्रिय रहते हुए दिलीप सिंह जुदेव जी के ऑपरेशन घर वापसी अभियान को निरंतरता से आगे बढ़ाए हुए हैं। अब दिलीप सिंह जुदेव जी के बारे में जितना कहा जाए कम है। दिलीप सिंह जुदेव भारतीय राजनीति के ऐसे प्रभावशाली विचारशील चेहरे थे। उनकी नीतियाँ और विचारधारा आज भी छत्तीसगढ़ और देश भर के जनजातीय क्षेत्रों में चर्चा का विषय है। उनकी जीवन गाथा यह दर्शाती है कि किस प्रकार एक नेता सामाजिक और धार्मिक मुद्दों के माध्यम से जन चेतना को जागृत कर सकता है। इनका छत्तीसगढ़ की राजनीति में बहुत बड़ा योगदान रहा। बीजेपी जो आज हम छत्तीसगढ़ में देख पा रहे हैं, उसमें दिलीप सिंह जुदेव जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है।